नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप के कारनामे, somebody should write a book saying ट्रंप के कारनामे, क्योंकि इन कारनामों में एक और चीज बड़ी ऐड हुई है कि वन ऑफ द बिगेस्ट, आई एम गोना से वन ऑफ द बिगेस्ट nuclear treaties between Cold War nuclear treaties between the East and the West, that time Soviet Union and उसके टाइम पे जो आज का भी अमेरिका, INF, people, Russia has basically said thank you very much, we are out. Now इनके आप देखिए ट्रीटीज एक के बाद एक फेल हो रही हैं. These treaties have kept the peace for that long, right? And funnily speaking, both the countries have been sincere. दोनों ने सिंसियरिटी की तरह से इस ट्रीटीज को मेंटेन करा है. But things are getting out of hand. What's going to happen now? क्योंकि हमारे ट्रंप अंकल ने तो बोल दिया, साहब 2 न्यूक्लियर सबमरीन मैं भेज रहा हूँ, ये वो दिस दैट. What's going to happen in this game? Let's talk. पतिकित भाई नमस्कार. हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। बताइए सर, क्या सेवा करें। तो बेसिकली देखिए, अच्छा मजे की बात है, ये यूरेनियम वाला जो कहानी चल रहा है ना, कि यूएस जो है यूरेनियम लेता है रशिया से। तो ट्रम्प को पूछा गया था कि इंडिया तो बोल रहा है आप यूरेनियम लेते हो। वेल आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। यूएस लेता है, मुझे पता ही नहीं है। हो गई बात खत्म। तो ये है सिचुएशन। अब जो सिचुएशन रशिया और यूरोप के बीच होने वाला है या हो रहा है, ये अच्छा, लेट मी आल्सो पुट अ कैवियट और रिजॉइंडर टू दिस, कि ये जितना जो लड़ाई यूक्रेन को लेके है, यूक्रेन को लेके जो वी आर किलर्स ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन, जो अभी ट्रम्प बोल रहा है, लेट मी पुट इट दिस, 2022 में जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसके एक महीने के अंदर दे वर ऑन द वर्ज ऑफ अ सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। उस सीज फायर को रोका गया था ताकि सीज फायर ना हो, एंड इट वाज डन एज पर जेफरी सैक्स, इट वाज डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स। और मुझे तो पहले से ये सबको पता था कि यूनाइटेड किंगडम का उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था बोरिस जॉनसन, उसने मना कर दिया, तो मत करो सीज फायर। तो ये जो लड़ाई है ना, ये आज इंडिया के लिए दे वांट अ स्केपगोट, मतलब somebody to be blamed, बट अदरवाइज ये पूरा एक ट्रेजेक्टरी में जा रहा है वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू टेक अ बिगर शेप। हम लोगों ने काफी पहले भी बोला ये चीज है। थर्ड चीज, बिफोर आई कम टू दिस, एक परसेप्शन है कुछ लोगों की कि अच्छा देखो, जो लोग ट्रम्प को लेके एक्साइटेड था, आज वो ट्रम्प को क्रिटिसाइज कर रहा है। बात ऐसा नहीं है। ट्रम्प इन इट्स फर्स्ट टर्म वाज नॉट लाइक दिस। Trump in its first term was in against CAATSA sanctions against Russia as well. Trump in its first term was far more nuanced and neutral. Trump did not want a conflict. Aaj pata nahi, somebody is actually steering him from the rear seat. Steering him from the rear seat. Otherwise, एक रशिया जैसे देश जिसके पास इतने बड़े पैमाने में न्यूक्लियर वेपन्स है, आप क्यों बोलोगे कि मैं ना अपना जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, मैं उनको स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रहा हूं नियर रशिया, और जगह नहीं बताऊंगा। व्हाट डू यू वांट? सो इफ यू लुक एट इट, आज भी रशिया के पास जिस लेवल के मिसाइल सिस्टम्स, ट्रेडिशनल लेगेसी मिसाइल सिस्टम्स है, जो कोल्ड वॉर के टाइम का है, और अभी जो रिसेंट मिसाइल्स जो इन लोगों ने डेवलप किया है, चाहे वो ओरेशनिक हो, चाहे वो किंजाल हो, चाहे वो जिरकॉन हो, some of these also have a legacy of the Cold War era. Europe has no chance against Russia when it comes to missiles. यूरोप के पास ना लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, यूरोप के पास ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। Now what the American generals are telling is this: we need to supply long range missiles to Europe. बिजनेस यहीं पे। Now it can't continue. प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है मैं बता रहा हूं। It can't be a one-sided business all the time. कि मुझे धंधा करना है ना, तो पहले मैं यूक्रेन को दूंगा, फिर मैं मिनरल डील कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं यूरोप को बोलूंगा नहीं नहीं तुम्हें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है 5%, फिर मैं बोलूंगा कि नहीं उनके पास देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत है, तुम भी थोड़ा बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू करो, मैं सपोर्ट करूंगा, उसके बदले तुम थोड़ा पैसा देना। इट कांट कंटिन्यू वन साइड। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये जो आपने INF ट्रीटी की बात किया आपने,
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो ये ट्रीटी 1987 की है। मोर और लेस 2019 में ये खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। लेकिन रशिया जो है वो एक सेल्फ इम्पोज मॉरेटोरियम लगा के रखा था कि इंटरमीडिएट रेंज एंड लॉन्ग रेंज जो क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल से विच आर न्यूक्लियर केपेबल वो डिप्लॉयड नहीं होगा अगेंस्ट ईच अदर। बेसिकली ये है यूएस और रशिया के बीच का। अब यूरोप इसमें है ही नहीं बेसिकली, लेकिन हाँ एज पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर यूरोप को भी रखा जाता था। ट्रीटी यूरोप के साथ नहीं है, ट्रीटी यूएस के पास साथ है, बट बिकॉज यूएस लीड्स द नेटो, तो नेटो मेंबर्स के खिलाफ भी नहीं रखा जाता था ना। बिगड़ा कहां पे है? बिगड़ा यहां पे है, एक तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड पीपल, ये जो यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये 2022 से शुरू नहीं हुई थी, ये शुरू हुआ था 2014 में, जब वो रेजीम चेंज करा था विक्टोरिया नुलैंड और जॉन मैकेन जाके। और वो तब से जो रशियन स्पीकिंग लोग है वो डॉनबास रीजन में लुहांस्क का डोनेट्स्क वहां पे बमबारी लड़ाई बहुत टाइम से यूक्रेन फोर्स कर रहा है। फिर जेलेंस्की को लाया गया, एक पूरा टट्टू जो लड़ाई को स्पीयरहेड करेगा। सो दे कुड नॉट, सो व्हाट हैपेंड देन इज दिस कि एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई करने की बात अमेरिका करने लगे टू यूक्रेन। Now, which means you want Ukraine to hit deep inside Russia. और रशिया ने भी मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट और इस्तेमाल किया है। सो इट इज रीचिंग अ स्टेज जहां पे द थिएटर इज बीइंग बिल्ट। कि कल को जैसे हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है, आदि के प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि बाय नेक्स्ट 2 years द ट्रैजेक्टरी ऑफ द वॉर विल बी सच दैट इट विल ब्रीच द बाउंड्रीज ऑफ यूक्रेन। और उसी तरफ जा रहा है जहां पे मेदवेदेव जो है वहां पे उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल का, रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल का डेप्यूटी चेयरमैन है, उसने बोल दिया है कि वी आर नो मोर बाउंड बाय द सेल्फ इम्पोज्ड मॉरेटोरियम, सो वी विल बी डिप्लॉइंग आवर intermediate range and long range as well as cruise missiles literally towards Europe, literally towards Western Europe. तो आप देखेंगे स्केल अप कैसे हो रहा है। लास्ट अक्टूबर नवंबर में ओरेशनिक का जो टेस्टिंग किया इन लोगों ने कीव के ऊपर या कोई एक शहर के ऊपर, तो इट कम्स डाउन, आप सोचिए द ओरेशनिक मिसाइल कम्स डाउन एट अ स्पीड ऑफ मैक 10 विद मल्टीपल वॉरहेड्स, जिसके खिलाफ कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करेगा। पेट्रियट भूल ही जाइए आप। लेकिन वो पेट्रियट भी नहीं है यूरोप के पास। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? यूरोप टुडे इज एक्नॉलेजिंग लड़ाई शुरू होने से पहले रशिया का जो कैपेबिलिटी था मिलिट्री, वो आज उससे भी बेहतर हो गया है। इसके बाद आपने क्या किया? यू आर बर्निंग ब्रिजेस। आप इंडिया के साथ ब्रिज बर्न कर रहे हो ना। टुमारो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया रशिया के साइड जाके एकदम लड़ाई करेगा, वो नहीं पॉसिबल है अभी। बट डू यू थिंक इंडिया विल से रशिया इज रॉन्ग? दे विल नॉट से। कल आदि मैं हैरान हो गया था एक न्यूज चैनल में, जैसे पर्सन कॉल विक्टर गाओ, वो पूरा चाइना के लिए बोलता है, बेस्ड इन सिंगापुर या हांगकांग कहीं पे। अरे वो आके ही इज एडवोकेटिंग फॉर इंडिया। एक चाइनीज, लिटरली ए डी फैक्टो चाइनीज स्पोक्सपर्सन आके बोल रहा है यूएस हैज नो राइट टू पुट अ गन ऑन इंडियाज हेड एंड टेल इंडिया व्हाट टू डू। ये इंडिया डिसाइड करेगा इंडिया के लिए बेहतर क्या है। इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। यूएस का मैं तो भाई मैं अपने आप को थोड़ा सा आई स्टार्टेड पिंचिंग माई सेल्फ। व्हाट हैपेंड? देन आई रियलाइज वन थिंग, ट्रंप इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जहां चाइनीज आके इंडिया के लिए एडवोकेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब सुधर गया है, सब इंप्रूवमेंट हो गया। बट द थिंग इज दैट इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन जो है ना, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एंड अ डीप रिलेशन। बहुत सारे एरियाज में कन्वर्जेंस है, रिलेशनशिप अच्छा है, कोलैबोरेशन है, बिजनेस है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ऑफिस जाएंगे या यू नो इंडिया यूएस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एवरीथिंग डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। बट इस तरह के आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो, यू आर एक्चुअली हार्मिंग अ लॉट। प्रॉब्लम से हमारे साथ में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एंड आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड। इंडिया के साथ यूएस का दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम इज हाउ मच, प्रॉब्लम इज यूएस वांट्स टू कंट्रोल अस, वी डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, दैट्स इट। रशिया के साथ यूएस का
there is a face off, there is a, they don't, they respect each other but keeps a distance. भाई तुम मेरे interfere मत करो. Trump is converting that into a full-fledged all kinds of things, which is beyond America's ability to control today. इसके बाद क्या होगा? Well, we don't know. Back to you, Ad. You know, I think I'm going to throw something out a little different. I'm going to say, जो रशिया का एक पैरिटी था और जो एक पोजीशन था दुनिया के अंदर, वो अपने आप को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है. एंड रीसेंट स्टेटमेंट जो अमेरिका की तरफ से आए हैं कि भाई एक नेटो जनरल ने बोल दिया कि भाई कलिनिनग्राड को हम ले लेते हैं 24 घंटे में जाके. नाउ यू नो दीज आर स्टूपिड थिंग्स. पीपल डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ कलिनिनग्राड. कलिनिनग्राड एक छोटा सा ऑनक्लेव है, रशियन ऑनक्लेव है, विच इज बियॉन्ड पोलैंड, एंड इट्स मोर इन द वेस्टर्न यूरोप. जब डिवीजन चल रहा था यूरोप का, इसने स्टालिन ने स्मार्टली अपना से पूछ लिया था एफडीआर से कि साहब मैं ये ले लूं. रूजवेल्ट से ले ले. It was literally like that. And in the 90s, when the Germans started rebuying their territory, you know, they bought a lot of territory. They left Prussia alone because Prussia and Germany, ये वो पुराना एक उनका भी चक्कर है वहां पर. They keep fighting. So there is that angle. Now, you know, problem is Russia अपने आप को redress करने की कोशिश कर रहा है as a power in the world, which it wasn't till some time ago. लोग consider नहीं करते थे इसको. I guess ट्रम्प को वो समझ नहीं आ रहा है. एंड आई डोंट थिंक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थॉट वांट्स टू इवन अंडरस्टैंड कि भाई हमको पावर डिवीजन करनी पड़ेगी आगे जाके. सो द रेजिस्टेंस टू द मल्टीपोलर ऑर्डर एज पर से जो आपको दिखता है, जितना जिस तरह से लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं, वी डोंट वांट दिस टू कम, दैट टेल्स यू दैट दे आर गेटिंग वरीड अबाउट देयर ओन पोजीशन इन द वर्ल्ड. तो ये थोड़ा अभी, you know, and the trade is all about that. Taking pangas with everybody is all about that. China को तुम कुछ कर रहे हो, ये इसको कुछ कर रहे हो. अभी तो he's a little soft on China right now because China ने एक vulnerability उसकी दिखा दी है. Tomorrow India will show some vulnerability, then he'll become soft on India also. So you know, this is it's actually telling you this is how great powers decline. आपने एक बहुत ही एक important चीज कहा, and let me also add one thing. ये जो रशियन रिएक्शन अभी आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ अनदर फैक्टर कि यूएस हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग 2 मिसाइल सिस्टम्स इन जर्मनी. एक है डार्क ईगल, दूसरा है टाइफून. एक है मिड रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, द अदर इज लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल. यू आर टारगेटिंग रशिया. तो आपने जब 2022 में सैंक्शन वैंक्शन लगाया, लड़ाई वड़ाई में भिड़ दिया रशिया को, आपको लगा कि रशिया जो है ना, इसके पास बहुत रिसोर्सेस है. जो मैंने पहले भी कहा था कि वेस्टर्न यूरोप का हमेशा से ये मंशा रहा है दैट दे नीड टू कैप्चर द रिसोर्सेस ऑफ रशिया. इसी वजह से रेजिम चेंज वाला इशू वो किया. उनको लगा कि रशिया का जो इकोनॉमी है, छोटा इकोनॉमी है, $2 ट्रिलियन का सैंक्शन वैंक्शन लगा के वो रेजिम चेंज करवा देंगे, इट विल कोलैप्स. व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज इज दिस. हाँ, हो सकता है रशिया के पास उस लेवल की जीडीपी कैपेबिलिटी नहीं है. आज इंडिया का भी जीडीपी इज ट्वाइस दैट ऑफ रशिया, लेकिन रशिया के पास वही चीज है जिससे जीडीपी रन करता है, वो है कमोडिटीज, जो है रिसोर्सेस. रशिया ने देख लिया कि रशिया हैज सर्टेन स्ट्रेटेजिक एज. व्हाट इज दोस? नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल एज इन डिफेंस. सेकंड इज दे हैव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. बिकॉज ऑफ दैट, जिन देशों की जीडीपी बहुत प्रॉमिसिंग है कि बढ़ेगा, चाहे लाइक इंडिया और मे बी चाइना, जिनका ऑलरेडी है एक सब्सटेंशियल, they realize कि they cannot run their economy till the time they have that resources. So there is a natural alignment with Russia because of this. क्यों? क्योंकि रशिया जो है, it does not try to weaponize it. Weaponize in the sense कि तुम मुझसे ये ले रहे हो ना, तो तुम्हें सब कुछ मेरा मानना पड़ेगा, जो अमेरिका करता है. And that is what is creating resistance today. Indians are saying कि भाई मुझे तुम हर चीज में, I am paying you for that. हर चीज में तुम मेरा यहाँ बंदूक नहीं रख सकते हो. And that is exactly what happens, as you rightly mentioned, with a power which is at the top. अभी भी America is among the best and among the top countries. But वो आपको इतना प्रेशर डालेगा because it is uncomfortable, jittery rather, about how long can it sustain it. तो फिर क्या होगा? उनके जितने सारे चहीदे हैं,
क्लोज एलाइज है, पार्टनर्स है, वो धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहा है. You realize one thing, a lot of frantic activities is happening in Delhi now. I'm telling you, Adi, जहां पे आज से 2 साल पहले भी किसी ने सोचा नहीं था कि यार टेक सोवरेंटी कुछ चीज होती है. आज डेलिबरेशंस हर जगह हो रहा है. भाई क्या करे, हम लोगों ने क्या सोचा था, एक टाइम था कि चाइनीज टेक को साइड में रखो, अमेरिका तो हमारा ही है, अमेरिका हमारे दोस्त है. आज तो ये दूसरा सोच आ रहा है. भाई चाइना तो समझ में आ रहा है कि दैट इज नॉट अ फ्रेंड, बट क्या इस तरफ भी फ्रेंड है? ये थॉट अमेरिकन हैव ब्रॉट इनसाइड इंडिया. बाइडेन के टाइम में भी हुआ, रिजीम चेंज करो, एनआरकी करो, यूएस एड से हर तरह का गंदगी कराओ. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दिस, आप जो रिसेट की बात कर रहे हो, यूएस हर तरह से हर चीज में इंटरफेयर करेगा, एक्सटर्नल इंटरनल. मेनी कंट्रीज डोंट वांट दैट. रशिया का अगर आप देखेंगे, सोवियत कम्युनिस्ट एरा छोड़ दीजिए, रशिया का क्या है, दे कीप एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस. आप रशिया के एलाई भी रहोगे ना, दिखाया जा रहा है कि हर चीज में रशिया इंटरफेयर कर रहा है. एंड इट्स नॉट दैट आई होल्ड द ब्रीफ फॉर रशिया. रशिया के साथ भी कुछ कुछ इश्यूज में हमारे प्रॉब्लम्स है, बट रशिया डज नॉट इंटरफेयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू. दैट्स व्हाई कंट्रीज आर मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद रशिया. ऐसा नहीं कि रशिया का कोई एलाई बन जाएगा और सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा, वॉर्सो पैक्ट नहीं होगा. कंट्रीज आर मोर कंफर्टेबल. आज सुखोई 57 की जो बात हो रही है, एक ही चीज है यार, वो तुम्हारे साथ एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट नहीं करेगा. वो तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी वो डिसाइड नहीं करेगा जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग देयर वेपन सिस्टम्स, व्हिच अमेरिका वांट्स टू डू. सो दिस इज वेयर इट इज हैपनिंग कि कंट्रीज आर रियलाइजिंग समवेयर कि सोवियत एरा अलग था. सोवियत एरिया में एट्रोसिटीज होता था, सोवियत एरा में वॉर्सो कंट्रीज के ऊपर भी बहुत दबाव था, बट समवेयर रशियंस मे बी रीअलाइन देमसेल्व्स. I need allies. So the difference is this: Russia today realizes I need friends. I need friends, not subservient partners. I need friends to survive. अगर हम commodity नहीं खरीदेंगे ना, या कोई और नहीं खरीदेगा, तब भी रशिया को प्रॉब्लम है. American concept, because they have been a superpower, is I need followers. One is saying I need friends, and so I will re-strategize myself, re-emerge myself as a more accommodative partner. And the other one is saying ki I need more followers. You have to follow me. This is where the fundamental difference between two powerhouses remain. Russia is still a power which the Americans and the West is not willing to accept. ये सारे चीज आदि होता नहीं अगर G8 रहता. अगर रशिया को G7 में ले लिया जाता, ये ले लिया गया था, फिर उसको निकाला गया, because the whole pivot of running the world from the Western mindset is you always need an enemy. अगर आपके दुश्मन नहीं रहेंगे तो आप लड़ाई कैसे सजाओगे? अगर आप लड़ाई नहीं सजाओगे तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चलेगा? अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा तो आप वर्ल्ड को कंट्रोल कैसे करोगे? दिस इज वेयर अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज हैपनिंग. रियलाइजेशन ये आ रहा है यार, कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया था तो लगा था कि देयर विल बी पीस. अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये तो अशांति ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज इट्स यूनिपोलर वर्ल्ड. सो नाउ आई थिंक देयर इज अ फियर दैट द एरा ऑफ कोल्ड वॉर इज कमिंग बैक, व्हिच मींस आर्म्स रेस. अभी जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आया कि रशिया इज नाउ कॉन्टेम्पलेटिंग डिप्लॉइंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन वेनेजुएला एंड क्यूबा. आप सोचिए, वही 1962 वाला वापस आ रहा है. तुम अगर यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल दोगे तो मैं क्यूबा में दूंगा, मैं वेनेजुएला में दूंगा. इंडिया को तो वैसे ही देके रखा है सब कुछ, भाई तू ले ले जो तो चाहिए, तू ही बना यहां पे. ये ऑफर कोई देश छोड़ेगा क्या, आप बताओ? सो दिस इज वेयर अ फंडामेंटल रीअलाइनमेंट इज हैपनिंग एंड अमेरिका इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू रियलिटीज. आज भी अमेरिकन कंपनीज के साथ इंडिया बहुत कंफर्टेबल है, बट इट कांट बी कि हर चीज में तुम ना एक पैंतरे लगा के रखे हो. वो फाइनल पॉइंट्स एग्रीमेंट का पढ़ोगे तो ये तो यार हाथ याद आ जाएगा, यार इस तो मैं क्या किया, ये तो कहीं पे कुछ ऐसे खुराफाती करके रखा है कि अगले 30 साल तक सब कुछ डेटा वेटा सब ये कंट्रोल करेगा. तो दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर वेकिंग अप कि भाई वी नीड अ रीअलाइनमेंट. हाँ, अमेरिका के साथ दोस्ती वस्ती सब कुछ रहेगा,
But the real issue is, are we moving for a bigger war? I don't know. But यूरोप का तो कल्चर ही है, हर 80 साल में एक लड़ाई नहीं होगा तो उसका तो पेट बाहर निकल आता है. Problem is the era of Vikings have been replaced by an era of woke. तो ये woke कैसे फाइट करेगा? Back to वो you. सब तो यार खत्म है. I don't think they have it in them at all. Yeah, let's watch this. It's going to be an interesting thing to watch because I don't think anybody wants to fire a weapon, but you know, something stupid is, they say, as somebody said very recently, nuclear war is just one madman's stupid decision away. So yeah. And we have that madman. Yeah, we have many madmen. We have many madmen. Yeah, on that scary note, thank you so much for watching. Video को like जरूर करिएगा, subscribe करिएगा channel को, and share this with your friends and families. And of course, if you can, contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats is the way to go. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.